अभी पिछले जो 3, 4, 5 चुनाव हुए हैं, मैं समझता हूं 1977 में जो चुनाव हुआ था मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने वोट किया कांग्रेस के खिलाफ। फिर जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने उस समय भी मुख्य रूप से लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया। मैं समझता हूं यह चुनाव आज बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया बीजेपी की तरफ से, इस चुनाव में भी समझता हूं कि 40 से 50% लोगों ने केवल कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर के बीजेपी को वोट दिया है, नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। और जनता समझ रही है और कहा भी गया है कि भ्रष्टाचार हटा देंगे, महंगाई कम कर देंगे और बढ़िया डिसीजन लेंगे, ताकत है डिसीजन लेने की। लेकिन अगर नजदीक से आप देखें तो मैं समझता हूं कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, 20,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब कोई एक सोचे, कल्पना करे केवल कि जो आदमी 20,000 और 30,000 करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव लड़ा हो, भले ही प्रधानमंत्री बन गया हो, वो इस देश में कितना भ्रष्टाचार कम करेगा या महंगाई कैसे कम करेगा, यह कोई कल्पना हो सकती है। इस पर विश्वास करना तो बिल्कुल बेवकूफी है। और अगर सोचिए कि आज नरेंद्र मोदी जी केवल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने कितना रुपया खर्च किया, अगले 5 साल बाद वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। क्या कल्पना कर सकते कि कांग्रेस पार्टी उस समय तक इस हैसियत में रहेगी कि वो 1 लाख करोड़ रुपया इंतजाम कर पाए, चुनाव लड़ पाए? और जिस तरह से इस चुनाव में सभी पार्टियां एक तरफा हो गई थी, धाराशाही हो गई थी, उस समय तो पता नहीं चलेगा। एक ये भी कल्पना कर लीजिए कि अगर रुपए का ही राजनीति में केवल खेल होता रहा, चुनाव में पैसा खर्च होता रहा, तो कोई फ्रांस से ड्रग माफिया आएगा, 1 लाख करोड़ खर्च करेगा, किसी बहुत तुच्छ आदमी को देश का नेता बनाने की कोशिश करेगा, 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, और वो इस देश को कब्जा कर ले, तब क्या होगा? तो पैसा तो सबसे आसान है, लेकिन जिन लोगों को वास्तव में वहां लोकसभा में, विधानसभा में बैठना चाहिए, वो लोग अब नहीं कर रहे। जनता समझती है कि हमारा विधानसभा विधायक, हमारा लोकसभा जो एमपी है वो हमारी सेवा करेगा। जब इतना पैसा खर्च करके कोई आएगा तो सेवा कहां से करेगा? इसलिए दोस्तों, यह बहुत बड़ी चुनौती की बात है कि चुनाव में कैसे पैसा खर्च कम हो, इस पर बहस किया जाए। आज हम सब लोग अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते होंगे शायद नेता बन करके। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, उसको जनता सम्मान की निगाह से नहीं देती। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम एयरपोर्ट पर देखते थे, कोई भी नेता आता था, बहुत लोग खड़े होकर नमस्ते करते। आज एक आदमी भी खड़ा होकर किसी को नमस्ते नहीं करता है। अगर जो करता है वो जानता होगा या उसको कुछ काम होगा तभी करता होगा। वैसे देता है इसलिए कोई नमस्ते किसी को नहीं करता है। और मैं समझता हूं कि अगर आप किसी भी शहर में चले जाइए और वहां पे कहिए कि साहब इस शहर के 10 प्रतिष्ठित लोगों का नाम बता दीजिए, तो शायद वहां के किसी एमपी और एमएलए का नाम वो आदमी नहीं बताएगा, किसी वकील का बता देगा, किसी डॉक्टर का बता देगा। अब आप कल्पना करिए कि जो नेता आपके लिए लॉ बनाता है, कानून बनाता है, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या भाषा बोलेंगे, यह सब नेता तय करता है। और वो आपका एक सम्मानित आदमी नहीं, आप मजबूर में केवल वोट देते हैं। लोग नेताओं को चोर समझने लगे हैं, बेईमान समझने लगे हैं। मैं तो कभी यहां तक एमएलए और एमपी नहीं बन पाया, लेकिन मैं पार्टी के संगठन का केवल